हेलो एवरीवन, ये आपका 6th चैप्टर चेंजेस अराउंड अस। चेंजेस अराउंड अस, दिस इज़ द चैप्टर नंबर 6 of your physics, और now we'll learn what are changes around us. Changes around us का मतलब क्या है? Changes around us का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें हमारे आसपास बदलती हैं या चेंज होती हुई दिखती है, या कोई भी कन्वर्जन, कोई भी अपनी स्टेट से चेंज होता हुआ दिखता है, उसे हम कहते हैं चेंज अराउंड अस। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एक पानी है, पानी का एक ग्लास है, ओके। एक ग्लास में पानी भरा हुआ है पूरा, ठीक है, वाटर फिल है, ठीक है। अगर जब हम इसको फ्रिज में रख देंगे, मीन्स व्हेन वी विल फ्रीज इट इन द फ्रीज़र, ठीक है, देन इट विल कन्वर्ट टू आइस क्यूब्स में बनाते हैं ना। जब हम पानी फ्रिज में रखते हैं, फ्रीज़र में रखते हैं, तो क्या होता है, वो लिक्विड फॉर्म से चेंज हो जाता है सॉलिड फॉर्म। इसका मतलब कि वो लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में चेंज हो गया। ये हम चेंज देखते हैं पानी में। तो ये एक तरह का चेंज है जो हम आसपास देखते हैं। ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं जो हम आसपास फील करते हैं या देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सनराइज़, ठीक, सनराइज़ होता है मॉर्निंग में, उसके बाद इन इवनिंग व्हाट हैपन्स, सनसेट हो जाता है। एक तरह का ये भी चेंज है जो हम अपने सराउंडिंग्स में फील करते हैं, ओके। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ चेंजेस दैट हैपन्स अराउंड अस इज़ राइपनिंग ऑफ फूड और फ्रूट। मतलब फ्रूट क्या होता है, पहले कच्चा होता है ना, रॉ होता है, रॉ एप्पल। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी टेक रॉ एप्पल, कच्चा एप्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल के लिए लें, तो एक रॉ एप्पल है, अगर वो बहुत दिन तक का ऐसे ही पड़ा रहे तो क्या होगा, वो रिप होने लगेगा ना, सड़ने लगेगा, ठीक है, इट विल रिप इट, मतलब वो सड़ने लगेगा या गलने लगेगा। तो एक तरह का ये एक चेंज है जो हम अपने आसपास देखते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये एक गेट है, पुराना गेट है, ठीक है। इस पे जंक लगा हुआ है। जंक मीन्स रस्ट लगा हुआ है। रस्ट क्या होता है, जंक होता है। बहुत सारे टाइम पे जब हम कोई चीज़ छोड़ देते हैं धूप या पानी के वेदर के इफ़ेक्ट की वजह से, तो आयरन पे जंक लग जाता है। ये भी एक टाइप का चेंज है जो हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं, ओके। ये तो हो गया मेटल पे चेंज, ठीक है। और भी कई तरह के चेंज होते हैं जो हम अपने सीज़न में देखते हैं, लाइक विंटर, ओके, समर, दिस इज़ ऑल्सो द चेंज विच वी फील अराउंड अस। ये एक सीजनेबल चेंज है, मतलब सीज़न में जो चेंजेस आते हैं, समर टू विंटर, विंटर टू समर, ये सब एक तरह के चेंजेस है जो हम फील करते हैं अपने आसपास, ओके। नाउ सी व्हाट इज रिटन ओवर हियर। When one or more properties of thing become different, we say that it has changed or a change has taken place in it। मतलब कि एक तरह का चेंज, मतलब एक चीज़ में एक से ज़्यादा टाइप की चेंजेस, या एक चेंज आता है, कोई एक चीज़ हमने ले ली, अगर उसमें हमें कोई चीज़ दिख रहा है, मान लो कि एक पानी का ग्लास है, उसमें हमें एक चीज़ चेंज दिख रहा है, वो लिक्विड से सॉलिड हो गया, तो वो एक तरह का चेंज है, ठीक है। अगर कोई और टाइप का चेंज होता पानी में, मान लो पानी में हमने शुगर मिलाया और वो डिज़ोल्व हो गया, नमक मिलाया और वो डिज़ोल्व हो गया, तो वो एक दूसरे टाइप का चेंज है। तो वो किसी भी टाइप का चेंज जो हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं,
उसे कहते हैं दे आर चेंजेस अराउंड अस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सी ओवर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट चेंजेस that we observe by us in our every day to day life। मतलब रोज़ हम अपने सराउंडिंग्स में किस टाइप के चेंजेस देखते हैं ये हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। क्या होता है कर्ड? क्या होता है? दही होती है। दही होती है, क्या होता है कि वो मिल्क से बनती है। ठीक है, एक तरह का ये चेंज हो गया ना, मिल्क से दही बनना। दूसरा कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनता है, पहले वेजिटेबल्स होती हैं उसे हम कट करते हैं। ठीक है, उसे कट करते हैं, उसको कुक करते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं। ठीक है, उसके बाद फूड बनता है, कुकिंग के बाद फूड बनता है। ये एक तरह से चेंज हुआ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स में। थर्ड इज़ बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। जो फ्यूल्स होते हैं जो हम लोग बर्न करते हैं एनवायरनमेंट में, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब हम अपने गाड़ियों में जैसे डीजल और पेट्रोल बर्न होता है ना, तो ये एक तरह का फ्यूल बर्निंग प्रोसेस चेंज है जो हम देखते हैं। पहले तो वो फ्यूल होता है, बर्न होने के बाद वो वेपर बन जाता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड और गैसेस के फॉर्म में एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाता है। फोर्थ इज़ ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स। ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स मतलब गीले कपड़े जब हम सुखाते हैं बारिश में, कोई भी सीज़न में जब हम गीले कपड़े निकाल करके धूप में डालते हैं तो व्हाट हैपन्स, दे गेट्स ड्राई। व्हाई दे गेट ड्राई? बिकॉज द वाटर प्रेजेंट इन द क्लॉथ्स गेट्स वेपरेटेड। वो पानी जो क्लॉथ्स में होता है पहले से वो वेपराइज हो जाता है। वेपराइजेशन की वजह से वो भाप बन के उड़ जाता है, इसकी वजह से वो क्लॉथ्स ड्राई हो जाते हैं। ठीक, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन भी मैंने बताया ही है। आयरन क्या होता है? पानी, बरसात, धूप, कोई भी चीज़ उस पर लगती है, अगर वो एक्सपोज होता है एटमॉस्फेयर में तो वो रस्ट हो जाता है। ठीक है, नाउ चेंजेस किस किस टाइप के होते हैं? तो ये तो आपने देख लिया चेंजेस, कुछ हमने एग्जाम्पल आपको बताए। ठीक है, कुछ चेंजेस होते हैं जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं। सम चेंजेस आर देयर विच कैन बी रिवर्स। दे आर known as reversible changes। They are known as reversible changes that we see around us। रिवर्सिबल चेंजेस मतलब जो हम रिवर्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिक्विड्स वाटर टू सॉलिड वाटर। ठीक है, उसको जब हम फ्रीज करते हैं तो क्या होता है? आइस बन जाता है। आइस बनने के बाद क्या होता है? अगर हम उसे मेल्ट करें, हीट करें तो वो वापस लिक्विड बन जाता है। इसका मतलब इट इज़ रिवर्सिबल। पहले वो लिक्विड टू सॉलिड बना, अब वो लिक्विड टू सॉलिड टू वाटर वापस बना, मतलब रिवर्स हो रहा है। रिवर्स मतलब जो चीज़ वापस से मिल सके। हमें लिक्विड से सॉलिड मिला, आइस से वापस हम लिक्विड में पहुंच गए हीट करने के बाद। ठीक है, ये हो गया रिवर्सिबल चेंज। और इसके एग्जाम्पल्स कौन से हो सकते हैं? जैसे बैंड होता है, रबर बैंड होता है, उसको हम स्ट्रेच करते हैं, कितना भी खींचो। ठीक है, जितना भी खींचो वो वापस अपनी शेप पे आ जाता है। ठीक, इस रबर बैंड को हमने स्ट्रेच किया और ये इतना बड़ा हो गया। ठीक है, उसके बाद रिलीज़ किया तो फिर से वो वापस अपने स्टेट में आ गया। इसका मतलब वो बैंड वापस अपने ओरिजिनल शेप में या साइज़ में आ गया। ये एक तरह का रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब वो वापस अपने शेप और साइज़ में आ जाता है। इसे कहते हैं रिवर्सिबल चेंज। ठीक है,
जैसे आपने यहाँ पे देखा एक और रिवर्सिबल चेंज का एग्जांपल, ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, इसके सामने आर मैंने लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, इसका मतलब है रिवर्सिबल। क्लोथ्स होते हैं अगर वो गीले होते हैं, ठीक है, अगर उसको हम सुखा देते हैं धूप में, उसके बाद क्या होता है, धूप में सुखाने के बाद उसको हम फिर से ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद अगर वो फिर गीले हो जाते हैं बारिश में, फिर वो सुखाए जा सकते हैं। मतलब क्लोथ्स का ड्राइंग प्रोसेस और गीला सूखना, आपके कपड़े होते हैं रोज़ धुलते हैं, फिर सूखते हैं, फिर धुलते हैं, फिर सूखते हैं, तो एक तरह से चलता रहता है। वापस वो गीले से, मतलब वो वेट से ड्राई हो जाता है, ड्राई से वेट हो जाता है। इसका मतलब ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड क्या होता है, रिवर्सिबल नहीं, रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता है, क्योंकि एक बार वेजिटेबल्स आए, उसे कट किया, उसे कुक किया, कुक करने के बाद हम वापस से वो वेजिटेबल्स तो नहीं बना सकते ना। फॉर एग्जांपल टोमेटोज़ एंड पोटैटोज़, इफ़ दे आर कट एंड कुक्ड टू अ डिश, दे कैन नॉट बी मेड बैक। फॉर एग्जांपल जब हम सब्जी बनाते हैं, फॉर एग्जांपल टमाटर प्याज आलू सब कुछ काटा, सब्जी बनाया, फिर सब्जी से हम टमाटर प्याज आलू वापस से नहीं पा सकते ना, वो तो सब्जी बन गई ना। दैट इज़ वाई दिस इज़ इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस हम अभी आगे बताएंगे आपको। फ़िलहाल ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। बर्निंग ऑफ फ्यूल, एक बार पेट्रोल डलवाया, फ्यूल बर्न हो जाता है, इसीलिए हमें बार बार पेट्रोल डलवाना पड़ता है, क्योंकि वो ख़त्म हो जाता है बर्न हो करके, इसीलिए वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। दिस इज़ नॉट अ रिवर्सिबल प्रोसेस। हम एक बार पेट्रोल भरवाते हैं, फिर ख़त्म हो जाता है, फिर भरवाते हैं। दैट इज़ वाई दिस इज़ नॉट अ रिवर्सिबल प्रोसेस। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, एक बार अगर गेट पे जंग लग गया तो हम वापस से नया गेट नहीं बना सकते ना इसको। एक बार ख़राब हो गया मेटल अगर, तो ख़राब हो गया, मतलब ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। इट इज़ नॉट अ रिवर्सिबल प्रोसेस। वाइल बॉइलिंग ऑफ वाटर, जैसे हमने पानी लिया, ठीक है, इस कंटेनर में हमने ऊपर तक का पानी भरा, फ्लेम दिया, इसको बॉईल किया। बॉईल करने के बाद ये बहुत हीट हो गया। अब इसको अगर जब हम कूल करेंगे, जब हम इसे कूल डाउन करेंगे तो ये कूल हो जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे ये वापस आ जाएगा। अब इसके बाद अगर हमें फिर इसे हीट करना है तो पानी को फिर हम बॉईल कर सकते हैं ना। बर्तन में पानी निकाला, उसको बॉईल किया, उसको ठंडा करने दिया, फिर ठंडे के बाद फिर उसको बॉईल कर दिया। इसका मतलब हम उसे बॉईल भी कर सकते हैं, फिर कूल भी कर सकते हैं। मतलब इट इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, रिवर्सिबल प्रोसेस समझ में आया। अब चेंजेस अराउंड अस में जो रिवर्सिबल प्रोसेस है आपको समझ में आ गया, ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस जो हम आपको आगे बताएंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस आपके आगे चैप्टर में आता है। फ़िलहाल आप लोग रिवर्सिबल प्रोसेस तक रिवाइज करिएगा कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, चेंजेस अराउंड अस क्या होता है, कौन कौन से टाइप के चेंजेस होते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा है। ओके, रिवाइज इट। आफ्टर दिस we will continue with irreversible process. Okay, thank you.